हेलो गाइस, राधे राधे। तो फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आ गए तुम लोग। बड़े खुश हो रहे हो, मैं ही होऊंगा और कौन होगा। वेलकम फ्रेंड्स, फैंस और मेरे दो रिश्तेदार जो आज फ्री में आए हैं। यू आर नॉट वेलकम। अगर सच में भी उनके कोई रिश्तेदार आए होंगे तो उनको कैसा फील हो रहा होगा सोचो ना। बट आई डोंट थिंक आया होगा कोई, लेकिन बाई चांस कोई आया भी होगा तो बेचारा। फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु पेड टू बी हियर, तुम लोगों का स्वागत है और रिस्पेक्ट भी। शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त मना। शो के बाद मैं तीनों को मौका दूं। शो 1 घंटे 10 मिनट का है, बीच में एक इंटरवल भी होगी, तो इंटरवल तक टॉयलेट रोक के रखना। पर अगर तुम्हें फिर भी बहुत आ ही जाए और तुम नहीं रोक पा रहे तो देखो यार, हमने कहीं मेंशन तो नहीं किया कि सीट पे नहीं कर सकते। कर दो बैच, इतने पैसे दिए, कर दो। इनफैक्ट मैं बाहर के तुम्हें रिश्तेदार दिखाऊंगा, उनके मुंह पे कर देंगे। और तुम दोनों कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे। वो पेड ऑडियंस है, तुम्हारे मुंह पे कर सकते हैं वो। शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला, और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, कल को तुम रिव्यूज में यह नहीं लिखते एक भी जोक नहीं था प्याज पे। नहीं, प्याज पे कोई जोक नहीं। वेलकम टू द एनसीपीए। ये इंडिया के सबसे अच्छे और प्रेस्टिजियस वेन्यूज में से एक है, जहां इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। और आज मैं इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रेस्टिजियस स्टेज पे सिर्फ एक बार ये वाला नहीं काउंट होता। टाइम है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड प्लीज वेलकम मी। अरे अच्छा, क्या बात है, बड़े मूड में आए तुम तो यार। अच्छा, पेंडेमिक खत्म हो गया इसलिए खुश हो। पेंडेमिक खत्म हो गया, पर अब बारिश आ गई है। ये कैसा मौसम चल रहा है मुंबई में? मैं मुंबई का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ आधा मुंह भी गीला हो जाता है कई बार। भाई बता दो क्या मौसम है यार। कल मैं 2:30 बजे निकला था कड़कती धूप में, 3 बजे रात हो गई। ओह गॉड, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है, 3 बजे रात हो गई, हंसी कैसे नहीं आती है इसको। मतलब कई सारे कॉमेडियंस फिर भी हंस देते हैं, बट अभिषेक उपमन्यु ये हंसता ही नहीं है, ये हंसते ही नहीं है हमें। ये नया हुआ है, मुंबई में अभी आया ना। मैं मुंबई का हूँ नहीं, मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड में। पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहाँ को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहाँ से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है। मैं भाई, मैं दे दे यार ऐसे ही प्लीज, दे दे यार। और मैं तंग आ गया सब बता के यार। तुम मुझसे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने सोच लिया मेरा बैकग्राउंड है मेरा मूड। क्या? मेरा जो मन करता है मैं वही बोल देता हूँ। सही बात है, क्या ही फर्क। कोई पूछता दिल्ली से हैं?
फिटनेस है दोनों, पर बच्चा उन्हें नॉर्थ इंडियन चाहिए था। तो मुझे पंजाबी बड़ा किया, बहन बिहारी है अपनी। तो हमारे घर में सारा साल फेस्टिवल नहीं खत्म होते, कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। हाँ, बिहारियों का छठ होता है, मुझे नहीं पता था। बहन करते रहते यार, एक दूसरे से ना अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे? था। आप हिमाचल से। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। मैं कहा चल बहुत बात कर ली तुझसे, जा रहा हूँ गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। आमेन। एक्चुअली भाई इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है मेरे घर वालों को। वो बहुत सीरियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, स्पेशली शादीशुदी के मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मेरे घर वाले बोलने लग गए, बेटा बहू लाओ, बेटा बहू लाओ, बहुत हो गया। टिपिकल बंगाली फैमिली। जब मैं 21 साल का था ना, तब मेरे पेरेंट्स की बहुत कंडीशंस थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए, हिंदू, ब्राह्मण, डकार ना मारती, पता नहीं क्या क्या चाहिए था इनको। और अपनी कंडीशन से हिल ही नहीं रहे थे कि नहीं यही होगा। मुझे आ गया इनको कंडीशन से कैसे हिलाना है। तुम इतना मना कर दो ना शादी के लिए, इतना मना करो कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ अपने आप ही हर साल एक एक कंडीशन ड्रॉप करते रहेंगे। सिंपल। तो मुस्लिम तक तो मैं ले आया हूं। तुम 10 साल और रुक जाओ, ये गे के लिए मान जाएंगे। और 15 साल रुक जाओ, मैं चाची पसंद है, कर लो यार तुम, कर लो बेटा। अच्छी चाचियां निकल जाती हैं 40 के बाद। निकल जाती हैं लड़की। यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी लड़कियां। मैं कहाँ निकल जाएंगी? हम भी वहीं निकल जाएंगे। एकदम सही रिप्लाई। अगर कोई ऐसे बोले तो हम भी यही बोलेंगे, हम भी निकल जाएंगे। बेस्ट आंसर जिनको सबसे ज्यादा घर पे बोला जाता है ना कि शादी कर लो, उन लोगों के लिए ये सबसे सही आंसर है। हम भी वहीं निकल जाएंगे बोल देना। फिर बाद में अगर मार खाओ तो मेरे पास मत आना। तो बहुत लड़कियां होंगी। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा तो वो भी नहीं करेगी ना। Exactly. मेरे लिए बनी है ना। ये कैसी मेरे लिए बनी? 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तो लैब घूमे खिलाने के लिए मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं, गुड जब मर्जी हंसो। ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है। ये जो उसने भी हंसा वो एकदम मेरे तरह होगी कि थोड़ा देर बाद तो उसको समझ में आएगा, उसके बाद उसने किसी चीज को रिलेट किया होगा अपने आप से, फिर उसको और हंसी आई होगी। आई एम श्योर। जो खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो। रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ फिर। अगर आप घर पे हंसते मैं बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लाफ में काउंट करूंगा ना। मैंने अपने घरवालों को बोला मेरी शादी को छोड़ो, अपने कोलेस्ट्रॉल को देखो। आप शादीशुदी छोड़ो। मेरे घरवालों को बिल्कुल नहीं पड़ी अपनी फिटनेस की, बिल्कुल अपनी फिटनेस में जीरो है। अनलाइक मी, मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की
तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे गलत। आप देखिएगा, लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. क्या दही खाने भी नहीं आती मुझे? मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। गला ही ना पकड़ ले, चबाएगा कौन, चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का भाई? देवी कह रहा है दही में चीनी मत डालो। मैं पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतनी दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। मैं कहा छोड़ो इंटरनेट, ये मैंने घड़ी ले ली। जब हम बचपन में कुछ भी करते थे ना, गदाया घड़ी या कुछ या मेहंदी लगाते तो सेम रिएक्शन। ये घड़ी देख के पता लगा कि इससे तो इंटरनेट ही अच्छा था। क्योंकि देखो इंटरनेट पे तो जब तुम जाओगे तब तुम्हारी गलती बताएगा ना। ये तो सारा दिन बोलती रहती है कुछ। एग्जैक्टली। सारा दिन को ऐसा लगता है कलाई पे माँ बांध ली है मैंने। इसमें सारा दिन हार्ट रेट आता रहता है। हार्ट रेट सारा दिन जब 100 से ऊपर जाता है ना, रेड होने लग जाती है। मैं आ गया क्या, मैं आ गया। कल खा तो ली थी फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा यार मैंने। लगता है कि आर्टरी में ही फंस गई आके। इसमें स्लीप स्कोर आता है। स्लीप स्कोर। सुबह उठता हूँ 100 में से मार्क्स आए होते हैं। आज 30 आए थे, 30। सोने में 30 लाया हूं मैं। मैं 10 मिनट और सोऊं, पास तो हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा लगता है सुबह उठते ही फेल। कल मम्मी बोल रही है बेटा गुड नाइट। मैं बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा? मैं कहा 100 चाहिए मम्मी मुझे नंबर। कहीं दही चीनी खा के। तो मैं समझ गया यार कि ये दही घड़ी इन सबसे कुछ नहीं होना। फिट होना है तो जिम ही ज्वाइन करना। मैंने कर लिया जिम। इनफैक्ट मैं आज जिम से ही आ रहा हूँ। आज लेग्स मारे ट्रेनर से। क्योंकि वो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे मुझसे कुछ भी कराई जा रहा था। फंक्शनल ट्रेनिंग यार, इसका फंक्शन बहुत है लाइफ में। तो चलो ये रस्सी पे लटको, ये बक्से पे चढ़ो, मेरा पासपोर्ट बनवा के आओ। देखो मैंने फर्स्ट चीज तो ये सोची है कि मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को भी जिम भेजता रहता हूँ, क्योंकि अकेले फिट रखे क्या फायदा है। हाँ सच्ची में थैंक्स। सच में, क्योंकि तुम्हारे दोस्त पार्टी करके मर गए, तुम दलिया ही खाते रह गए। कोई फायदा नहीं थी जिंदगी का। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हो, फिट।
दादाजी दोस्त कहाँ हैं आपके? उन्होंने तो बहुत मजे किए यार। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं, ओट्स लाओ फिर और क्या है। 20 साल और खाने हैं भाई।